नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार है, लेकिन इस बीच छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करके सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। मगर इतना तो तय है कि मैनपुरी के उपचुनाव में सपा जहां मुलायम की विरासत की बात कहकर वोट मांगेगी, वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर परिवारवाद के आरोप को लेकर हमला करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो चुका है। सपा अपनी परंपरागत सीट पर और अपने गढ़ में मुलायम के बिना पहले चुनाव का सामना करेगी। ऐसे में सपा मुलायम की विरासत का हवाला देकर वोट मांगेगी। ये बात और भी ज्यादा तब और स्पष्ट हो गई क्योंकि अखिलेश यादव ने यहीं से सांसद रहे तेज प्रताप यादव के मुकाबले अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाकर जहां चुनाव को सीधे मुलायम के उत्तराधिकार से जोड़ा है, वहीं परिवार में विरोध को भी शांत करने की कोशिश की है। मगर अखिलेश के लिए यही विरासत की लड़ाई विपक्षी बीजेपी के लिए मुद्दा बन गई है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल डिंपल यादव के उम्मीदवार घोषित होते ही बीजेपी के नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए हमले तेज कर दिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अपने ट्वीट्स के जरिए अखिलेश यादव के इस फैसले को लेकर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए 2 ट्वीट्स किए। पहला ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिंपल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने न सिर्फ मुलायम सिंह यादव को नमन किया, बल्कि एक बार फिर से अखिलेश पर परिवारवाद के नाम पर चोट कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी सीधे तौर पर पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को लेकर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने नेताजी को नमन किया और आखिरकार ये तक कह डाला कि मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां कमल खिलाने की बात कर दी और आखिरी लाइन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को अखिलेश और डिंपल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बता डाला। वहीं कन्नौज लोकसभा में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक भी परिवारवाद का आरोप लगाने में पीछे नहीं रहे। तुरंत बयान जारी करके उन्होंने कहा कि सपा ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही प्रत्याशी घोषित किया है। सपा का गठन तो समाजवाद के नाम पर हुआ, लेकिन बाद में पार्टी जातिवादी हो गई। फिर ये एक ही परिवार में ही सिमट गई। पिता, चाचा, बेटा, बहू, पोता सब सांसद विधायक बन गए। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते। तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप, जो कि वहां पर 2 उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। दरअसल ये तय है कि मैनपुरी में उम्मीदवार कोई भी हो, पर बीजेपी का हमला अखिलेश यादव पर ही होगा। इसके लिए परिवारवाद सबसे बड़ा हथियार है। सैफई परिवार को ही आगे करने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप बीजेपी पहले भी लगाती रही है। ऐसे में एक बार ये हमला अखिलेश यादव पर होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी का उपचुनाव भावनात्मक चुनाव है। सपा के गढ़ मैनपुरी में मुलायम के न रहने पर लोगों के समर्थन की उम्मीद है, तो परिवार के सदस्यों, खासतौर पर शिवपाल सिंह यादव के रुख की वजह से भी मुश्किलें बढ़ी हैं। परिवार में कई दावेदारों के बीच में डिंपल को प्रत्याशी बनाकर अखिलेश से सबसे आसान फैसले की कोशिश रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी, जिसने अपने पत्ते अभी तक बचा कर रखे यानी कि खोले नहीं है, वो सपा के अभेद्य किले यानी कि मैनपुरी को भेदने के लिए क्या कोशिशें करती हैं।
आपको ये खबर कैसी लगी और आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।